छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और गांवों से ना अक्सर कई कहानियां निकल कर आती हैं, कुछ सुनी सुनाई, कुछ भूली बिसरी। आज हम एक ऐसी ही लोक कथा के अंधेरे पन्नों में झांकने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, लालच है और एक ऐसा बदला है जिसकी आग में पूरा का पूरा गांव जल सकता था। ये कहानी है परेतिन की, एक आत्मा जिसका एक वादा सबकी किस्मत लिखने वाला था। सोचिए, कहानी की पूरी नींव ही इस एक लाइन पर टिकी है। ये शब्द है परेतिन के, एक ऐसी आत्मा जिसकी प्यास सिर्फ और सिर्फ बदले से बुझ सकती थी। और बस इसी एक कसम के साथ आप समझ लीजिए कि पूरे गांव का भविष्य दांव पर लग गया था। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक धोखे से। और इस खेल में 3 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है गांव का रक्षक, एक बहुत ही शक्तिशाली बैगा। दूसरी तरफ है दौलत का भूखा एक साहूकार। और इन दोनों के बीच फंसी है, या यूं कहें कि इन दोनों को फंसा रही है परेतिन, जिसे बस वो जादुई फल चाहिए किसी भी कीमत पर। अब ये धोखे की पूरी प्लानिंग थी बड़ी जबरदस्त। साहूकार ने क्या किया, उसने सोने का पानी चढ़ाकर एक नकली फल तैयार किया, सिर्फ परेतिन को बहकाने के लिए। जबकि जो असली जादुई फल था, जिसकी खासियत ये थी कि उसे तोड़ते ही वो कोयला बन जाता, वो तो बैगा ने एक मंत्र वाले संदूक में छिपा रखा था और साहूकार ने वही नकली वाला फल परेतिन को थमा दिया। तो अब कहानी का फोकस घूमता है बैगा की तरफ। सोचिए, गांव का रक्षक अपने घर लौटता है और वहां उससे सिर्फ बिखरा हुआ सामान नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसा भयानक सच उसका इंतजार कर रहा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बैगा ने देखा कि उसका पूरा घर तहस नहस पड़ा है, लेकिन उसकी नजरें एक जगह जाकर टिक गईं, उस पुरानी संदूक पर। और वो संदूक खुला था, फल गायब था। बैगा को समझने में एक पल भी नहीं लगा कि यह सिर्फ चोरी नहीं है, किसी ने एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बंधन को तोड़ा है। बैगा को खतरे का अंदेशा हो गया था। वो जानता था कि ये चोरी गांव पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाली है। उसने एक पल भी नहीं गवाया, सीधा सरपंच को खबर की और फौरन पूरे गांव की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अब देखिए, गांव की सभा में तो सबकी नजरें बैगा पर थीं, लेकिन साहूकार, वो तो अपने ही सपनों में खोया था। उसे लग रहा था कि बस अब वो अमर होने ही वाला है। उसके लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसे ये अंदाजा तक नहीं था कि वो खुद एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा है। साहूकार का प्लान बड़ा सिंपल था और घमंड से भरा हुआ। क्या करना था? बस बैठक से चुपचाप निकलना है, घर जाकर असली फल खाना है और हमेशा के लिए अमर हो जाना। पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इस कहानी की डोर अब उसके हाथ से निकल चुकी है। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। साहूकार जब घर पहुंचकर अपना संदूक खोलता है तो वो खाली था, फल वहां था ही नहीं। मतलब किसी ने उसे भी धोखा दे दिया था, असली फल तो चोरी हो चुका था। साहूकार का डर और भी बढ़ गया जब उसने अपने नौकर को मरा हुआ पाया और उसकी लाश, उसके शरीर पर जानवरों जैसे नाखूनों के गहरे भयानक निशान थे। ये साफ था, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तो अब पर्दा उठता है असली साजिश से। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड परेतिन थी। उसने सिर्फ बैगा को ही नहीं, बल्कि उस चालाक साहूकार को भी अपनी योजना में एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। तो हुआ ये कि जब साहूकार गांव की मीटिंग में अपनी जीत के सपने देख रहा था ना, ठीक उसी वक्त परेतिन ने अपने दूतों यानी चटिया मटिया को भेजा और साहूकार के ही घर से असली फल उठवा लिया। बस उसकी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। परेतिन के हाथ में अब वो शक्ति थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, और वो जानती थी कि अब चाहे इंसान हो या देवता, कोई उसके रास्ते में नहीं आ सकता। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। परेतिन उस जादुई फल को खा लेती है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यहाँ से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फल खाते ही परेतिन का रूप बदलने लगता है। उसका शरीर सोने की तरह दमकने लगता है। ये चमक उसकी नई ताकत, उसकी अमरता का सबूत थी। अब सिर्फ वो अमर नहीं हुई थी, उसका बदला भी अमर हो चुका था। तो अब शुरू होता है कहानी का आखिरी और सबसे डरावना चैप्टर। एक सर्वशक्तिमान परेतिन अब उसी गांव पर अपना कहर बरपाने के लिए लौटती है जिसने उसे धोखा दिया था। परेतिन अपना वादा पूरा करने के लिए आ चुकी थी। वो गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है
और एक एक करके घरों में आग लगाना शुरू कर देती है। और बेचारे बैगा और सरपंच बस अपनी आंखों के सामने पूरे गांव को तबाह होता देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सोचिए, एक तरफ थे बैगा के पुराने मंत्र और इंसानी समझ, और दूसरी तरफ थी पेरेतिन की अमरता से पैदा हुई तबाही मचाने वाली ताकत। कोई मुकाबला ही नहीं था। बैगा के ये शब्द ही उसकी बेबसी बताने के लिए काफी हैं। वो अच्छी तरह जानता था कि अब पेरेतिन से सीधे लड़ना मतलब जानबूझकर मौत को गले लगाना है। वो अब अजेय थी, उसे हराया नहीं जा सकता था। अपनी हार को सामने देखकर बैगा अपना आखिरी दांव चलता है। वो अपनी बची कुची ताकत लगाकर एक अस्थायी सुरक्षा घेरा बनाता है और गांव वालों पर चिल्लाता है कि सब लोग पवित्र देवी दुर्गा मंदिर में शरण ले लें। बस अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। और बस इसी एक सवाल के साथ हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं। एक अमर दुश्मन के कहर से घिरे उन गांव वालों का क्या होगा? क्या देवी का मंदिर उन्हें बचा पाएगा, या ये पेरेतिन के कभी न खत्म होने वाले आतंक की सिर्फ एक शुरुआत है?